सोचो एक पल के लिए, अगर तुम्हारे पास दुनिया की सबसे सही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो, हर एंट्री और एग्जिट का परफेक्ट सेटअप, हर टेक्निकल सिग्नल का जवाब, लेकिन तुम्हारा मन अंदर से डरा हुआ हो, कंफ्यूज हो, घबराया हो, तो क्या तुम उस स्ट्रैटेजी को ठीक से चला पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि असली प्रॉब्लम कभी चार्ट्स में नहीं होती, वो हमेशा हमारे दिमाग में छिपी होती है। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान ने कमाया है जिसने दूसरों को हराया नहीं, बल्कि खुद को जीता है। अगर तुमने भी कभी अपने लॉस के बाद यह सोचा है कि यार मैं इतना जानता हूं फिर भी गलतियां हो जाती है, क्यों मैं बार बार पैनिक कर जाता हूं, मेरा डर मेरी नॉलेज से बड़ा क्यों है, तो भाई यह बुक तुम्हारे लिए ही है। यह किताब चार्ट की नहीं, दिमाग की बुक है। यहां स्ट्रैटेजी नहीं, सोच सुधारी जाती है। और अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ पैसा नहीं, एक ट्रेडर की तरह सोचने की स्किल भी पाओ, तो इसे आखिरी सांस तक सुनो। और हां, अगर तुम ऐसे और सच्चे गहरे ट्रेडिंग के लेसन्स पाना चाहते हो जो तुम्हें रियल मार्केट के लिए मेंटल वेपन दे, तो अभी चैनल सुनो समझो सीखो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम सिर्फ सीखने की बात नहीं करते, हम सोच को बदलने की बात करते हैं। पार्ट 1, तुम्हारी हर गलती का शुरुआत, तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। तुम हर दिन मार्केट में डिसीजन लेते हो, कभी तेजी से बाय करते हो, कभी डर के मारे बेच देते हो, कभी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड मारते हो, और फिर खुद को कहते हो मुझसे गलती हो गई। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है यह गलती बार बार क्यों होती है? क्यों हर बार एसएल हिट होते ही तुम एंग्री हो जाते हो? क्यों मुनाफा होते ही तुम बेचैनी से जल्दी एग्जिट कर देते हो? इसका जवाब हिडन है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में। हर ट्रेडर के मन में कुछ गहरे विश्वास होते हैं, जैसे पैसा जल्दी बनाना है वरना सब छूट जाएगा, मैं सही नहीं हूं, मैं बार बार गलती करता हूं, मार्केट मेरी दुश्मन है, ये मुझे हर बार हराएगी। और यही बिलीव्स हर ट्रेड में छुपकर बैठ जाते हैं। तुम सोचते हो तुम चार्ट देख रहे हो, लेकिन असल में तुम अपने डर को देख रहे हो, अपने पुराने अनुभवों को दोहरा रहे हो। इसलिए पहला कदम है इन बिलीव्स को पहचानो। अपने मन से पूछो, मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? क्या मैं मार्केट से डरता हूं? क्या मैं लॉस से भागता हूं या उसको फेस करता हूं? क्या मुझे खुद पर भरोसा है? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जवाब देंगे तुम्हें अपनी असली साइकोलॉजी का एक्सेस। लिमिटिंग बिलीव्स, तुम्हारा सबसे बड़ा रुकावट। अब समझो, जैसे एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग वीक फाउंडेशन पर नहीं टिक सकती, वैसे ही एक स्मार्ट ट्रेडर लिमिटिंग बिलीव्स के साथ टिक नहीं सकता। लिमिटिंग बिलीव्स यानी वो सोचें जो तुम्हें छोटा महसूस कराएं, जैसे मैं डिसिप्लिन नहीं बन सकता, ट्रेडिंग तो लक का खेल है, मैं दूसरों जितना स्मार्ट नहीं हूं। ये बिलीव्स तुम्हें हर बार ट्रेड में हेजिटेट कराती है और तुम सोचते हो कि मार्केट टफ है, जबकि टफ वो सोच है जो अंदर बैठी है। अब करना क्या है? सबसे पहले, हर बार जब तुम किसी ट्रेड को अवॉइड करते हो या इंपल्सिवली लेते हो, उस वक्त जो तुम्हारे मन में चल रहा है उसे लिखो। हर हफ्ते उस लिस्ट को पढ़ो और देखो कौन कौन से बिलीव्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर खुद से पूछो, क्या यह सच है या सिर्फ एक पुराना डर है? जब तुम पहचान लेते हो कि डर असली नहीं है, तब तुम उसे बदल सकते हो। अब अगला भाग होगा रिबिल्डिंग बिलीफ्स पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे नए एम्पावरिंग बिलीफ्स बनाए जाएं, कैसे अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन किया जाए और कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से एक नया ट्रेडर जन्म ले सकता है। तुमने अब तक यह समझ लिया कि तुम्हारे अंदर कुछ बिलीफ्स ऐसे हैं जो हर बार तुम्हारे फैसलों में घुसकर या तो तुम्हें डराते हैं या जल्दबाजी में फंसा देते हैं। अब सवाल यह है, क्या उन्हें बदला जा सकता है? बिल्कुल। दिमाग ऐसा सिस्टम है जो पुरानी राहों को भी छोड़ सकता है और नई सोच की नई वायरिंग कर सकता है। इसी को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी जब दिमाग खुद को दोबारा बनाता है। तुम्हारा दिमाग किसी पत्थर की तरह नहीं है, वो एक क्ले की तरह है। जैसे जैसे तुम उसे मोल्ड करते हो, वो बदलता है। हर बार जब तुम किसी ट्रेड पर कंट्रोल दिखाते हो, हर बार जब तुम लॉस के बाद भी काम रहते हो, हर बार जब तुम बिना डर के प्लान फॉलो करते हो, तुम अपने दिमाग की नई न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में मसल्स बनते हैं। तुम बार बार पुश करोगे तो दिमाग भी कहेगा, यह नई सोच अब असली है, चलो इसे मजबूत करें।
एम्पावरिंग बिलीफ्स जो तुम्हें आगे ले जाए। अब हमें नई सोच इंस्टॉल करनी है, ऐसी सोच जो हर दिन तुम्हारा साथ दे, ना कि तुम्हें पीछे खींचे। कुछ एग्जाम्पल्स, मैं हर ट्रेड से कुछ ना कुछ सीखता हूं। लॉस मेरा दुश्मन नहीं, मेरा शिक्षक है। मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने के काबिल हूं। मैं पेशेंस के साथ काम करता हूं, ना कि डर के साथ। लेकिन सिर्फ लिखना काफी नहीं, तुम्हें इन्हें हर दिन जीना पड़ेगा। सुबह उठते ही इन्हें जोर से बोलो। चार्ट खोलने से पहले खुद से दोहराओ। रात को सोने से पहले इन्हें माइंड में विजुअलाइज करो। जब तक ये बातें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा ना बन जाए, तब तक प्रैक्टिस करो। रेपिटेशन रीइंफोर्समेंट। याद रखो, तुम जितनी बार नई सोच दोहराओगे, उतनी बार दिमाग उसे सच मानने लगेगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा माइंड खुद कहेगा, मैं काम हूं, मैं रेडी हूं और मुझे खुद पर भरोसा है। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। हैबिट्स, हर दिन की छोटी जीतें। अब बात करें आदतों की, क्योंकि सोच जब तक डेली एक्शन में नहीं बदलेगी, तब तक ट्रांसफॉर्मेशन अधूरी रहेगी। हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे डिसिप्लिन से शुरू होता है। चार्ट पर आने से पहले तैयारी करना, हर ट्रेड से पहले डीप ब्रेथ लेना, इंपल्सिव ट्रेड से पहले पॉज लेना, दिन के अंत में अपना परफॉर्मेंस लिखना, लॉस के बाद ब्लेम नहीं, रिव्यू करना। ये आदतें तुम्हें धीरे धीरे उस इंसान की ओर ले जाएंगी जिस पर मार्केट भी भरोसा करेगा। अब अगले भाग में हम बात करेंगे इमोशन कंट्रोल की, क्योंकि सबसे मजबूत स्ट्रैटेजी भी तब काम नहीं करती जब ट्रेडर का मन डरा हुआ, दुखी या अति उत्साहित होता है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम डर, लालच और बेचैनी को नहीं भगाएंगे, बल्कि उन्हें समझकर काबू में लाना सीखेंगे। सुनो, समझो, सीखो। ट्रेडिंग का असली गेम अंदर होता है। तुमने कितनी बार ऐसा किया है? एसएल हिट होते ही गुस्से में आकर अगला ट्रेड फटाफट ले लिया। प्रॉफिट होते ही जल्दी निकल गए क्योंकि कहीं चला ना जाए। किसी दूसरे की सक्सेस देखकर अपना प्लान ही छोड़ दिया। अगर ऐसा हुआ है तो यह समझ लो, तुम्हें अभी तक ट्रेड मार्केट से नहीं, अपने इमोशन से करना आना चाहिए। मार्केट न्यूट्रल होता है, ना वो किसी से बदला लेता है, ना किसी को मौका देता है। मार्केट हर ट्रेडर को एक ही तरह से देखता है। फर्क बस ये होता है कि कौन शांत है और कौन रिएक्शनल। इमोशनल हाईजैक, जैब जज्बात तुम्हारे हाथ से स्टीयरिंग छीन लेते हैं। मान लो कि तुम्हारा लॉस हुआ। अब दिमाग बोलेगा, अब तो कुछ बड़ा करना है, वापस लेना है। तुम एंट्री लेते हो बिना सोच के, दूसरी बार फिर लॉस, और तुम टूट जाते हो। अब सवाल है, गलती किसने की? मार्केट ने या तुम्हारे अनकंट्रोल्ड इमोशन ने? याद रखो, जब तुम पैनिक में डिसीजन लेते हो तो तुम स्ट्रैटेजी नहीं चला रहे होते, तुम सर्वाइवल मोड में होते हो। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल मोड गारंटीड मिस्टेक। इमोशनल डिसिप्लिन, काम माइंड, क्लियर ट्रेड्स। अब बात करते हैं उस ट्रेडर की जो जीतता है। वो कब ट्रेड लेता है? जब सिस्टम कहता है। वो कब रुकता है? जब मन में हलचल हो। वो कब लॉस एक्सेप्ट करता है? जब उसे पता हो कि यह प्रोसेस का हिस्सा है। उसके पास कोई जादू नहीं है, बस एक काम माइंड है। तुम्हारा मन तभी शांत होगा जब तुम हर इमोशन को पहचानना शुरू करोगे। डर आ रहा है? ठीक है, बैठो, डीप ब्रेथ लो। लालच आ रहा है? खुद से पूछो, ये सेटअप मेरे सिस्टम में है? थक गए हो तो ट्रेड मत करो। मार्केट से ज्यादा तुम्हारा एनर्जी लेवल इंपॉर्टेंट है। पैटर्न ऑफ इमोशनल मिस्टेक्स। हर ट्रेडर का एक लूप, हर ट्रेडर का एक इमोशनल लूप होता है। अच्छा सेटअप दिखा, कॉन्फिडेंस बढ़ा, जल्दी प्रॉफिट मिला, ओवर कॉन्फिडेंस आया, अगला ट्रेड फालतू में लिया, लॉस हुआ, गिल्ट आया, रिवेंज ट्रेड मारा, और फिर कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब ये लूप कब टूटेगा? जब तुम रिकॉग्नाइज करोगे, मैं अभी लूप में जा रहा हूं, और वही पॉज करोगे। पॉज लेना ट्रेडिंग में सबसे अंडररेटेड स्किल है। जब मन बोले अब एंट्री ले, तभी खुद से कहना, मैं रेडी नहीं हूं, पहले काम होता हूं, फिर ट्रेड करूंगा। इमोशंस को दबाना नहीं, चैनल करना है। बहुत से लोग कहते हैं इमोशन को भूल जाओ, दिमाग से ट्रेड करो। लेकिन इंसान मशीन नहीं होता। इमोशन को दबाओगे तो वो अंदर बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करोगे
तो वो तुम्हें सिखाएगा। डर क्या सिखाता है? तैयारी नहीं है। लालच क्या बताता है? तुम आउटकम पर फोकस कर रहे हो, प्रोसेस पर नहीं। गुस्सा क्या दिखाता है? तुम कंट्रोल खो चुके हो। हर इमोशन एक मैसेज लाता है। अगर तुम उसे समझोगे तो वही इमोशन तुम्हारा मास्टर नहीं, तुम्हारा मेंटोर बन जाएगा। अब अगला भाग ले जाएगा हमें रिस्क और कॉन्फिडेंस की तरफ। क्योंकि जब तुम्हें पता होता है कितना खो सकते हो और फिर भी तुम संतुलन से काम करते हो, तभी कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मिलते हैं अगले हिस्से में, जहां बात होगी सेल्फ ट्रस्ट की और हर ट्रेड के साथ अपना बेस मजबूत करने की। यह गेम अब शुरू हो रहा है। सुनो, समझो, सीखो। सोचो, एक लड़का पहाड़ की चोटी से नीचे देख रहा है। नीचे घाटी है, बहुत गहरी। अगर वो डरेगा तो शायद पीछे हट जाएगा। अगर वो अंधे जोश में होगा तो कूद जाएगा। लेकिन अगर वो संतुलन में है, उसने तैयारी की है, हार्नेस बांधा है, उसे अपने कदमों पर भरोसा है, तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और उसी डर को पार करके उड़ेगा। ट्रेडिंग में रिस्क कुछ अलग नहीं है। रिस्क कभी खतरा नहीं होता। रिस्क वो जगह होती है जहां डिसीजन और सेल्फ ट्रस्ट टकराते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, जिंदा रहने की स्ट्रैटेजी। मार्केट में सबसे पहला नियम, खेल में बने रहो। और खेल में तब तक बने रह सकते हो जब तक तुम अपने कैपिटल की रक्षा करना जानते हो। हर बड़ा ट्रेडर सबसे पहले लॉस को मैनेज करना सीखता है। प्रॉफिट तो उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो अब सवाल है, क्या तुम हर ट्रेड लेने से पहले यह सोचते हो, इस ट्रेड में मैं कितना हार सकता हूं? क्या यह लॉस मुझे मेंटली तोड़ देगा? क्या मेरा अकाउंट इस ड्रॉडाउन को झेल पाएगा? अगर नहीं, तो तुम गेम को फील नहीं कर रहे, तुम सिर्फ चांस ले रहे हो। कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा सही होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि हर बार तुम मार्केट को हरा दोगे। कॉन्फिडेंस का मतलब है मैं हर डिसीजन पूरी क्लैरिटी, प्रोसेस और कामनेस से ले रहा हूं। हो सकता है ट्रेड लॉस में जाए, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह लॉस पार्ट ऑफ सिस्टम था। मैंने इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं किया, मैंने अपने रूल्स तोड़े नहीं। यही होता है असली कॉन्फिडेंस, जो आउटकम पर नहीं, अपनी प्रैक्टिस और डिसिप्लिन पर टिका होता है। ओवर कॉन्फिडेंस हर ट्रेडर का छुपा दुश्मन। अब एक दूसरा पहलू, जब 2-3 ट्रेड्स लगातार प्रॉफिट में जाते हैं तो अंदर से आवाज आती है, यह तो इजी है, मेन मार्केट को समझ गया हूं, अब फुल साइज ट्रेड लेना चाहिए। और यहीं से शुरू होता है डाउनफॉल। ओवर कॉन्फिडेंस एक इनविजिबल ट्रैप है। यह तुम्हें धीरे धीरे सेटअप से हटाकर ईगो के अंडर काम करवाने लगता है। तुम सोचते हो मैं स्मार्ट हूं, लेकिन मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को रिस्पेक्ट करता है, ईगो को नहीं। इसलिए हमेशा याद रखो, हर ट्रेड नया है, हर दिन नया है, हर बार आपको जीरो से सोचना है। कंसिस्टेंसी जैब, तुम हर दिन वही गलत नहीं करते। कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ रेगुलर ट्रेड करना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार रूल्स फॉलो करना, हर बार प्रोसेस के साथ खड़ा रहना। यह बोरिंग लगता है, लेकिन यहीं पर असली मास्टरी छुपी होती है। हर बार जैब तुम सिस्टम को फॉलो करते हो, चाहे प्रॉफिट आए या लॉस, तुम्हारा दिमाग स्टेबल होता है और वही स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस बनाता है। अब अगला और आखिरी भाग हमें ले जाएगा उस माइंडसेट की ओर, जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक जीवन शैली, एक डिसिप्लिन और एक मेंटल एवोल्यूशन बन जाती है। मिलते हैं आखिरी हिस्से में। अब सोचो, अगर तुम्हें आज एक मैजिक स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार काम करे, लेकिन तुम्हारा मन अधीर हो, तुम खुद से परेशान हो, हर लॉस पर डर जाओ या हर प्रॉफिट पर उड़ जाओ, तो क्या तुम टिक पाओगे? शायद नहीं, क्योंकि असली सक्सेस कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर से पैदा होती है। ग्रोथ माइंडसेट, हर दिन थोड़ा सा बेहतर। एक सफल ट्रेडर वही है जो हर दिन खुद से एक छोटा सवाल पूछता है, आज मैंने क्या सीखा? मैं कहां इंपल्सिव हुआ? मैंने कहां पेशेंस दिखाया? क्या मैंने रूल्स तोड़े या निभाए? जब आप हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा सुधारते हो, तो कुछ महीनों में एक नया इंसान खड़ा हो जाता है। सफलता रातों रात नहीं आती, वो रोज की सच्ची कोशिशों से बनती है। परफॉर्मेंस रिव्यू, अपने आप का सच्चा रिपोर्ट कार्ड। तुम हर ट्रेड का रिजल्ट देखते हो, लेकिन क्या तुम अपने सोच का रिव्यू करते हो? सप्ताह के अंत में बैठो, अपने जर्नल को खोलो,
हर ट्रेड के साथ अपने थॉट प्रोसेस को देखो। एंट्री लेने से पहले तुम्हारा इमोशन क्या था? ट्रेड के दौरान क्या बदलाव हुए? एग्जिट क्यों लिया? डर से या प्लान के मुताबिक? ये सब सवाल तुम्हारे अंदर वो मिरर दिखाएंगे जिसमें तुम्हारा असली ट्रेडर नजर आएगा। और जो इंसान खुद का सच देख सके उसे कोई मार्केट हिला नहीं सकती। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनो, मार्केट से नहीं, जिंदगी से सीखो। बड़ी बात यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है। यह तुम्हें पेशेंस सिखाती है, सच्चाई सिखाती है, ईगो छोड़ना सिखाती है और कभी कभी हार मानकर भी मुस्कुराना सिखाती है। जब तुम ट्रेडिंग के जरिए खुद को सुधारने लगते हो तो तुम सिर्फ एक अच्छे ट्रेडर नहीं, एक समझदार इंसान बनते हो। इस किताब का आखिरी मैसेज यही है, मार्केट तुम्हें रोज एक मौका देता है, पैसा कमाने का नहीं, खुद को जानने और सुधारने का। और यह मौका तुम तब तक पाते रहोगे जब तक तुम सीखना बंद नहीं करते। अब आगे क्या? अब जब तुमने ये पूरी ऑडियो बुक सुनी है तो एक आखिरी बात दिल से सुन लो। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस कॉन्शियस बनना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, सीखते रहना है और हर दिन एक ऐसा इंसान बनना है जिस पर तुम खुद भरोसा कर सको। ट्रेडिंग की सक्सेस तुम्हारे अंदर है, बस उसे महसूस करने की आदत डालो। अगर इस आवाज ने, इन बातों ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और कमेंट में बताओ, क्या तुम सिर्फ पैसे कमाने आए थे या अब खुद को समझने भी तैयार हो? और अगर तुम चाहते हो हर हफ्ते कुछ ऐसा सुनना जो तुम्हें चार्ट से नहीं दिल से जोड़ दे, तो अभी सब्सक्राइब करो चैनल सुनो समझो सीखो, क्योंकि यहां हम सिर्फ सिखाते नहीं, सोच बदलते हैं। सुनो, समझो, सीखो और बन जाओ वही ट्रेडर जो प्रॉफिट से नहीं, प्रोसेस से डिफाइन होता है।